मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय वेद मंत्र, और इस वेद मंत्र अध्याय के अंतर्गत 18 मंत्र मैं आपको करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और जो 19वां मंत्र है वो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर एक सॉल्व करा रखा है प्लेलिस्ट में, उसके अंतर्गत मैंने आपको वो करा रखा है सत्यमेव जयते न अनर्थम वाला, ठीक है। तो उसे आप वहाँ से कर लेंगे, पुनः कराने का कोई औचित्य नहीं है। आइए मंत्र संख्या 20 पर चलते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आपके सामने एक मंत्र लिखा है जो आपका श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको उपनिषद 108 होते हैं, उनमें से मुख्य उपनिषद जैसे आपका मुंडकोपनिषद है, ठीक है। और ये उपनिषद जो दे रखा है आपको, और आपने एक पढ़ा होगा इससे पहले ईशावास्योपनिषद, है ना। तो इस प्रकार से 108 उपनिषदों की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो आइए मंत्र को देखते हैं क्या अर्थ उसमें कहा गया है। इसने कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इस तरीके से आपका ये मंत्र है। आइए इसके एक एक शब्दों का विच्छेद करते हुए अर्थ करते हैं, और फिर आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। एको का अर्थ आप समझ सकते हैं देखकर ही, एको यानी एकः यानी एक, ठीक है। और देवः ये भी स्पष्ट है, देवः यानी देव देवता। सर्व सभी, सर्व का क्या अर्थ होता है सभी। भूतेषु माने प्राणियों में, ठीक है जी। भूत माने होता है प्राणी, और भूतेषु प्राणियों में, ठीक है। गूढ़ा का अर्थ होता है गुप्त यानी छिपा हुआ, ठीक है जी, छिपा हुआ। तो इसका प्रथम अर्ध पंक्ति, दो पंक्ति है ना, प्रथम अर्ध पंक्ति और प्रथम पंक्ति यहाँ तक है, और ये दूसरी पंक्ति है, ठीक है। देखो प्रथम अर्ध पंक्ति क्या कहती है, एकः देव एको देवाः, है ना, यानी एक ही देव है। बात समझ में आई। यानी ये जो मंत्र है ना आपका, ये एकेश्वरवाद की ओर आपको लेकर जाता है, यानी ये बहुदेववाद को समर्थन नहीं करता है, ये एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। यानी इस संसार में जैसे कि आप सभी देख सकते हैं असंख्य देवी देवताओं की कल्पना की गई है। तो वो इस मंत्र में क्या कहा गया कि ये जो आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार तरह तरह के देवी देवताओं की कल्पना की हुई है, उन सब का अर्थ है सिर्फ एक ईश्वर से ही संबंधित है। यानी एक ही है वो देव, वो एक ही ईश्वर है जो निराकार है। इस तरीके की भावना इसमें प्रकट की गई है। एको देवाः यानी एक ही देव है, सर्व सभी प्राणियों में छिपा हुआ, यानी सभी प्राणियों के, है ना, मन में निवास करने वाला, सभी प्राणियों में निवास करने वाला एक ही देव है, ठीक है। वो कोई भी अलग अलग देव नहीं है। हालांकि श्रद्धा के अनुसार किसी की श्रद्धा उसी एक देव को रूप बदल किसी भी रूप में पूजने की हो सकती है, दूसरे की दूसरे रूप में पूजने की हो सकती है। तो रूप जो बनाए हैं विभिन्न प्रकार के, वो सभी मनुष्यों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बनाए हैं, अन्यथा वो ईश्वर, वो देव केवल एक ही है, ठीक है। आइए चलते हैं। कहता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी शब्द तो हिंदी में भी खूब प्रयुक्त होता है, संस्कृत का ही शब्द है। सर्वव्यापी का अर्थ होता है सर्व माने सभी जगह, और व्यापी माने व्याप्त रहने वाला, ठीक है, सभी जगह रहने वाला। यानी ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर किसी एक जगह है केवल, वो कण कण में समाया हुआ है। ये तो वैदिक परंपरा में पहले से आप सुनते आए होंगे कि ईश्वर का वास इस संसार के कण कण में है, ठीक है। तो वही बात है, सर्वव्यापी है। यानी संसार में आप जो भी भौतिक वस्तुएं देखते हो, चाहे जड़ वस्तुएं हों चाहे चेतन वस्तुएं हों, सभी वस्तुओं में, यानी चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सभी वस्तुओं की में यानी कण कण में उस ईश्वर का वास है। सर्वव्यापी का अर्थ ये हुआ यानी सभी जगह व्याप्त रहने वाला है वो।
सर्वभूतांतरात्मा। देखो इसका विच्छेद करेंगे तो सर्वभूत प्लस अंतरात्मा, ठीक है। अंतरात्मा तो आप समझते हो, अंतर प्लस आत्मा, इसका भी विच्छेद करना चाहो कर सकते हो। तो सर्वभूत का मतलब सर्व माने सभी, भूत माने प्राणी, अंतरात्मा माने अंतर आत्मा में, है ना। यानी वह सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाला है, रहने वाला है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा में रहता है, ठीक है। क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ही देव है ना, जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, जो सभी जगह व्याप्त है और जो सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करता है, वह परमात्मा है, ऐसा आप कह सकते हो। वह निराकार ईश्वर है। क्लियर है। आगे कहा कर्माध्यक्षः, कर्माध्यक्षः यानी इसका विच्छेद करेंगे तो कर्म और प्लस अध्यक्षः, यानी कर्म का अध्यक्ष है। अध्यक्ष यानी एक तरीके से अधिष्ठाता यानी स्वामी, ठीक है जी। और कर्म, कर्म तो आप समझते हो, हम लोग जो कर्म करते हैं, यानी हम लोग जो कर्म करते हैं, तो ये मंत्र ये कहता है कि हम कर्म करते नहीं हैं, हमसे कर्म ईश्वर करवाता है, ठीक है। तो हमारे कर्मों का स्वामी कौन है? वो ईश्वर है। जिस प्रकार से जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो अपने स्वामी की, अपने मालिक की बात सुनता है, जैसा वो कहता है वैसे ही करता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो संसार है, इसमें प्रत्येक जीव जो कर्म कर रहा है वो उस ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर रहा है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कर्माध्यक्षः कहा, यानी वो सभी, वो जो निराकार ईश्वर है ना, वो सभी जीवों का कर्म स्वामी है, कर्म करने के लिए उनका स्वामी है, कर्म को बताने के लिए स्वामी है उनका, ठीक है। यानी कर्मों का स्वामी है, सभी जीवों के कर्मों का क्या है? वो स्वामी है। और यहाँ कहा सर्वभूताधिवासः, तो सर्वभूत और प्लस अधिवासः, ठीक है। अधिवास कहते हैं निवास स्थान को, और सर्वभूत ये तो मैंने बता दिया कई बार, सर्वभूत यानी सभी प्राणी, ठीक है। तो यानी सभी प्राणियों का निवास स्थान है वो ईश्वर, ठीक है। सभी प्राणियों का निवास स्थान होने का क्या अर्थ है? यानी सभी प्राणी उसमें ही निवास करते हैं, समझे। यानी उस ईश्वर को इतना विराट कहा गया, इतना विराट कहा गया, उसे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व बताया गया, पूरे ब्रह्मांड में उसे व्याप्त कहा गया, वो कण कण में है। भाई जब उस कण में ईश्वर है, ठीक है, तो कणों से मिलकर ही ये पृथ्वी बनी है, तो इस पृथ्वी में भी क्या है? ईश्वर है। और हम लोग कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पे। सभी प्राणी, चाहे पेड़ पौधे हों, जंतु हों, है ना, किसी भी प्रकार के जीव हो, मनुष्य हो, सभी कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी लोग, पृथ्वी तल पर, है ना। तो इसका मतलब है, या और भी कहीं भी जीवन हो, तो सब पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का वास है और उसी में जीव निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग कहाँ निवास करते हैं? हम लोग ईश्वर में ही निवास करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? सर्वभूत अधिवासः, यानी सभी प्राणियों का निवास स्थान है वही परमात्मा, वही परमात्मा सभी प्राणियों का निवास स्थान है, ठीक है। और आगे कहता है साक्षी, ठीक है। साक्षी, साक्षी समझते हो आप लोग? लड़की नहीं है कोई साक्षी कहते हैं, जैसे सुनते हो ना आप, उर्दू में एक शब्द होता है गवाह, सुना है ना गवाह, उसका हिंदी में कहते हैं साक्षी, ठीक है। साक्षी का अर्थ है, यानी वो जो ईश्वर है ना, वो हम सभी प्राणियों का साक्षी है। हम यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी वो देख रहा है, हम यदि बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी वो देख रहा है, ठीक है। तो हम सभी का साक्षी है वो, यानी सभी प्राणियों का साक्षी है वो, ठीक है। तो साक्षी यानी जो हमारे अच्छे बुरे को देखता हो, उसका गवाह हो कि हाँ आपने ऐसा किया है, ठीक है। तो वो ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, परंपरा ऐसा कहती है, रीतियाँ और संस्कृति ऐसी कहती है, सच है झूठ है वो तो है ना ज्ञानियों का विषय है, लेकिन ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में कि हम जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वर देखता है। तो इसलिए ईश्वर क्या है? हम सबका, हम सभी प्राणियों का क्या है? साक्षी है, ठीक है, गवाह है। गवाह मत लिखना, उर्दू का शब्द यहाँ पे आपको थोड़ा बैड इंप्रेशन डाल सकता है। उर्दू का प्रयोग आप अपनी शायरी में करें जब, है ना, प्रेम प्रसंगों की बात हो तो,
यहाँ पर साक्षी ही लिखना आप लोग, ठीक है। और क्या कहा, चेता। चेता यानी सबको चेतना प्रदान करने वाला। चेता का अर्थ क्या है, चेतना प्रदान करने वाला, ठीक है जी। अब फिर मत सोचना चेतना कोई लड़की है ठीक है जी। चेतना समझते हो आप लोग, चेतना क्या होती है? चेतना यानी जिसे आप कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्शियसनेस, ठीक है। जिसकी जो विल पावर है ना, और इच्छा शक्ति है वो बहुत अधिक प्रबल होती है, तो उसकी चेतना उतनी ही उच्च होती है, ठीक है। चेतना यानी जिस व्यक्ति में आपको अलग बात दिखे कि वाकई में इसके अंदर तो कुछ कर गुजरने की एक भावना है, तो उसकी चेतना बड़ी उच्च है ना। और जिसकी भावना बड़ी निम्न हो, ऐसी पता नहीं जीवन में कुछ हो पाएगा या नहीं, जो निराश है, हताश है, तो उसकी चेतना बहुत निम्न है, ठीक है। तो चेतना यानी चैतन्य, जो स्वरूप गुण होते हैं मनुष्य के, जिस मतलब एक तरीके से बड़ी शार्पनेस तेवर में, कि हाँ एक नया अद्भुत क्षमता, उससे युक्त व्यक्ति है ना, उस गुण को चेतना कहते हैं। तो चेतना प्रदान करने वाला है वो हमारे लिए। यदि मैं पढ़ा पा रहा हूँ ना, तो ये भी चेतना का ही परिणाम है। यदि चेतना कम हो जाएगी ना, तो हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, सोचूंगा बड़ा कठिन मंत्र है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, ऐसी निराशा के भाव आ जाएंगे। आप भी सोच सकते हैं बड़ा कठिन मंत्र है, कैसे पढ़ पाऊंगा। चेतना निम्न हुई तब ऐसा सोचेंगे, चेतना उच्च हुई तो सोचेंगे कि ये बड़ा कठिन कार्य हो सकता है संसार के लिए, लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। वो वाली भावना जब चेतना उच्च होती है तो, ठीक है। तो चेता है वो चेतना प्रदान करने वाला, ठीक है। वो ईश्वर चेतना प्रदान करने वाला है। और केवलो, केवलो यानी विशुद्ध, विशुद्ध है ना, वो विशुद्ध है, ठीक है। विशुद्ध यानी सभी प्रकार की शुद्धताओं से युक्त है, शुद्धता का प्रतीक है एक तरीके से, सुचिता का, शुद्धता का, है ना। और आगे क्या कहा, निर्गुणश्च। देखो निर्गुण, ठीक है, एक तो निर्गुण और प्लस च, निर्गुण प्लस च, ठीक है। निर्गुणः आएगा बल्कि, क्योंकि देखो विसर्ग घटे तो स बन गया, ठीक है। तो निर्गुणः प्लस च, च का अर्थ होता है और। तो वो देखो वो ईश्वर साक्षी है, चेतना प्रदान करने वाला है ना, सभी प्राणियों का साक्षी है, सभी प्राणियों को चेतना प्रदान करने वाला है, विशुद्ध है। और च का अर्थ है और, च का अर्थ क्या है, और कैसा है वो ईश्वर, और कैसा है, निर्गुणाः। तो निर्गुणाः का अर्थ आप सामान्य वाला मत कर देना, निर्गुण का अर्थ ये हो जाएगा गुण रहित, यानी जिसमें गुण ना हो। लेकिन ईश्वर के सेंस में ऐसा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे गुणातीत। क्या क्या शब्द लिखेंगे, गुणातीत। देखो गुणातीत का क्या अर्थ है, गुणातीत का ये अर्थ है कि जो गुणों से भी परे हो। भाई एक बार बताओ आप, क्या गुण जो हैं वो ईश्वर से बढ़ के हैं? नहीं हो सकते। गुण की क्या औकात जो ईश्वर को छू ले, यानी जो गुणों से बहुत परे है, गुणों का स्तर यहाँ है ना, तो ईश्वर का स्तर कहीं उच्च हो सकता है। वो गुणों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईश्वर के जो चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी वो परिभाषा दे सके, उसकी प्रशंसा कर सके। गुणों में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरीके से जो गुणों की सीमा से परे है, जो गुणों से बहुत परे है, उसे कहते हैं गुणातीत, ठीक है। जैसे दुखातीत हो सकता है, दुखातीत क्या, एक सन्यासी जिसे ना दुख होता है ना, बिल्कुल दुख होता ही नहीं है, तो वो दुखातीत हो जाएगा। सुखातीत जो सुख से बहुत परे है, जिसे सुख नहीं होता है, ठीक है। सुख दुखातीत जो सुख दुख से परे है, ना जिसे सुख होता है ना जिसे दुख होता है, उसे कहते हैं सुख दुखातीत। इसी प्रकार गुणातीत वर्ड है, ठीक है, जो गुणों की सीमा से परे हो, जो गुणों से परे हो, उसे कहते हैं गुणातीत, ठीक है। तो मैं पूरे का एक बार अर्थ आपको बता देता हूँ। देखो सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में छिपा हुआ, है ना, सभी प्राणियों में छिपा हुआ, सभी जगह व्याप्त रहने वाला और सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाला वह, ठीक है, एक ही देव अर्थात परमात्मा है। वह एक ही देव अर्थात परमात्मा है, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, सभी प्राणियों के कर्मों का अध्यक्ष, ठीक है, सभी प्राणियों में निवास, सर्वभूताधिवासा, सभी प्राणियों का निवास स्थान, सभी प्राणियों का साक्षी, है ना,
सभी प्राणियों को चेतना प्रदान करने वाला, विशुद्ध और गुणों से परे है, गुणातीत है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। कौन? वह ईश्वर, वह परमात्मा। कर लोगे ना? तो ये है आपका प्रथम अध्याय का अंतिम मंत्र। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो बाकी अब ये प्रथम अध्याय आपका समाप्त हुआ। अब बाकी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी परीक्षा निकट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके एग्ज़ाम में 90+ आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और आराम से आते भी हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।